दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने यूनिट 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। हमारी जो एक PDF है जिसमें यूनिट 10 मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा विषय सामग्री के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं संवैधिक संस्थाओं का वर्णन दिया गया है। कुल आयोग संस्थाएं 25+ है। कुल पृष्ठ इस PDF में आपको 130 प्राप्त होंगे। मार्केट में उपलब्ध सभी किताबों और टीम बिजनेस एजुकेशन पॉइंट की महत्वपूर्ण इनपुट से बेस्ट कंटेंट के साथ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपके लिए रामबाण PDF है। इसकी कीमत पहले तो 150 रुपये थी, पर आपके लिए इसकी कीमत अब हमने 99 रुपये कर दी है। यदि आप यूनिट 10 के सभी नंबर चाहते हैं एग्जाम में तो आप जल्दी हमारी इस PDF को परचेस करें। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे यूनिट 10 के प्रश्नों पर। उसके पहले हम आपको जानकारी दे दें कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से हमारे मुख्य परीक्षा के समाजशास्त्र, कुछ समय लोक प्रशासन के नोट्स भी आने वाले हैं। प्रारंभिक परीक्षा खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उत्पाद तकनीक, रोबोटिक्स, ई-कॉमर्स, विज्ञान एवं पर्यावरण आदि सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण नोट्स परचेस कर सकते हैं। एवं हमारे यूनिट 9, यूनिट 10, 50 FLT टेस्ट सीरीज आदि के भी आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा विषय सामग्री यूनिट 10 बिजनेस एजुकेशन पॉइंट द्वारा विभिन्न स्रोतों से इस विषय सामग्री को बनाया गया है। इसमें कई महीनों की मेहनत है। नोट्स आपके न सिर्फ प्रीलिम्स परीक्षा बल्कि मेंस के लिए भी काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे के प्रश्नों पर। इसमें आयोग संस्था का नाम दिया है, स्थिति, स्थापना के बारे में वर्णन दिया गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग जो कि संवैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना सन 1950 में हुई थी। और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर 1993 में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और इसकी स्थिति भी संवैधानिक है। तो इस प्रकार से आपको 23 संस्थाओं के बारे में हम वर्णन करेंगे। इसके अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का इनका हम विस्तृत वर्णन करेंगे। तो पहला आज का हमारा जो टॉपिक है भारत निर्वाचन आयोग स्थिति। यह एक स्वायत्त एवं आदर्श न्यायिक संस्थान है। भारत निर्वाचन आयोग प्रथम आयुक्त इसके सुकुमार सेन जी रहे हैं। वर्तमान अध्यक्ष सुनील अरोड़ा मुख्य आयुक्त रहे हैं। कार्यकाल इनका 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी हो पहले रहा है। वेतन इनका 2.5 लाख रुपए होता है। सदस्य अशोक लवासा एवं सुशील चंद्र जी हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो सदस्य की नियुक्ति। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। गठन 25 जनवरी 1950 2011 से इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। एक बार पुनः देखते हैं। तो इसी प्रकार से आपको सब टॉपिकों की महत्वपूर्ण जानकारियां क्रमबद्ध रूप से प्राप्त होंगी। तो जल्दी आप हमारे इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, जैसा कि हमने जाना कि इसकी स्थिति देखें तो यह स्वायत्त एवं आदर्श न्यायिक संस्थान है। प्रथम आयुक्त सुकुमार सेन जी रहे हैं। वर्तमान अध्यक्ष सुनील अरोड़ा मुख्य आयुक्त रहे हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो। वेतन इनका 2.5 लाख रुपये। यदि सदस्य के बारे में पूछा जाए तो इसके 2 सदस्य हैं, अशोक लवासा और सुशील चंद्र जी। नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। कार्यकाल सदस्य का जो होता है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। मुख्यालय नई दिल्ली में है और गठन इसका 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग का 2011 को इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आयोग की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आदि के चुनाव करवाता है। और यदि पूछा जाए कि इसका संविधान में कहां पर उल्लेख है तो संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। इसके बाद भी कई आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में भी आप देखेंगे इस हमारी PDF में। इसके अतिरिक्त आयोग की शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अनुच्छेद 324(1) में निर्वाचन आयोग की शक्तियां कार्यपालक द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती हैं। अन्य शक्तियों का ये वर्णन मिलेगा। निर्वाचन आयोग के कार्यों पर भी चर्चा करेंगे कि निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है। निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व कि वह निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाए। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव करवाता है। राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय, राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण, मान्यता देना, दलों निर्दलियों को चुनाव चिन्ह देना, सांसद विधायक की अयोग्यता दल बदल को छोड़कर राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देना, गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाली शक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना। यह जो हमारी PDF है आपके प्री एवं मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जल्दी आप इसे परचेस करें जो कि आपकी सफलता में
के लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप इस पीडीएफ को परचेस करें। चुनाव सुधार में से संबंधित समितियां एवं आयोग, तरकुंडे समिति वर्ष 1974 से 75, चुनाव सुधार पर निर्देश दिनेश गोस्वामी समिति वर्ष 1990, चुनाव कानून एवं चुनाव सुधार पर तनख्वाह समिति वर्ष 2010। यह कुछ प्रमुख समितियां हैं जो कि चुनाव सुधार से संबंधित हैं। इसके बाद सन 2000 के पहले की सुधार भी इसका वर्णन मिलेगा। ईवीएम के प्रचलन में आने के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। पारंपरिक मतदान के बारे में भी आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो यह हमारी इसके बाद जो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर कि इस आयोग से संबंधित, भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, डी सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी उपयुक्त सभी। निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग भी और अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग भी, सभी संवैधानिक निकाय हैं। निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक स्थायी स्वतंत्र निकाय है। इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। यह अखिल भारतीय संस्था है। तो इसका राइट आंसर है बी जो कथन है वह सत्य नहीं है। उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। किसी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं, यह कथन असत्य है। बाकी उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। नगर निगमों का चुनाव कराने का काम निर्वाचन आयोग के दायरे में नहीं आता है। निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य कितने मुख्य अधिकारी पदाधिकारी होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका राइट आंसर है ए 3। जैसा कि हमने देखा एक मुख्य और 2 सदस्य होते हैं। तो निर्वाचन आयोग में कुल 3 मुख्य पदाधिकारी होते हैं। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त सहित और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इस प्रकार कुल 3 आयुक्त होते हैं। यहाँ पर हम आपको एक प्रमुख जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमारी महत्वपूर्ण क्विज, प्रमुख प्रश्नों की पीडीएफ आदि बहुत सा संग्रह आपको वहां पर प्राप्त होगा। तो जल्दी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी व्हाट्सएप लिंक से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजी के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी आप हमारे चैनल से जुड़ें और साथ ही साथ आप आज ही हमारी यूनिट 10 की पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और समय का सदुपयोग करते हुए यह प्री और मेंस दोनों के लिए कारगर पीडीएफ है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी कानून मंत्री। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अन्य सभी ऑप्शंस भी हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप पीडीएफ परचेस करते हैं तो आपके प्राप्त होंगे। इसके बाद का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थिति है इसकी संवैधानिक एवं अर्ध न्यायिक है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थिति संवैधानिक एवं अर्ध न्यायिक है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। गठन इसका 15 फरवरी 1994 को किया गया था। पहले आयुक्त थे NB लोहानी, वर्तमान आयुक्त बसंत प्रताप सिंह। कार्यकाल इसका 6 वर्ष 66 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। मुख्यालय है भोपाल, इसका भोपाल मुख्यालय स्थित है। ध्येय वाक्य है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। एवरी वोट प्राइसेस एवरी लोकल बॉडी, अर्थात हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। अब तक के निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी दी गई है। उसके पहले हम पुनः इस पर चर्चा कर लेते हैं कि स्थिति मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की संवैधानिक अर्ध न्यायिक है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों। गठन इसका 15 फरवरी 1994 को किया गया था। पहले आयुक्त NB लोहानी है, वर्तमान आयुक्त बसंत प्रताप सिंह है, मुख्यालय भोपाल में है। यदि इसका ध्येय वाक्य आता है तो वह हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। एवं इसकी अब तक के निर्वाचन आयुक्त के बारे में भी जानकारी दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है। इसका मुख्य कार्य नागरिक नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना है। यदि पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है दोस्तों, तो 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। और इस मुख्य कार्य नगरीय निकायों, त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना है। आयोग प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को मतदाता सूची को अपडेट करता है।
आयोग का मुख्यालय निर्वाचन भवन 58 अरेरा हिल्स भोपाल में है। निर्वाचन भवन का शिलान्यास तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 12 जनवरी 1955 को किया था। निर्वाचन भवन का उद्घाटन 1 नवंबर 1997 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके बाद के भी कुछ इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, देश में सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया गया। ए राजस्थान में, बी मध्य प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, डी हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर है बी मध्य प्रदेश में देश में सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक निकाय, एक विधिक निकाय, राज्य सरकार के अधीन कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर एक संवैधानिक निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों हमारे जो नोट्स है वह हैंड रिटन से टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं और इनमें आपको टू दी पॉइंट जानकारी मिल जाएगी। हमने कई पुस्तकों का सार इस पीडीएफ में देने का प्रयास किया है। तो जल्दी जल्दी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। और यदि आप फोन पे या गूगल पे यूज करना चाहते हैं तो एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट करके भी आप ये पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। आज ही आप हमारी यह पीडीएफ परचेस करें ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी सफलता की तैयारी कर सकें और अपने सपनों को प्राप्त कर सकें। इसके बाद का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग निम्न चुनाव संचालन करता है। ए विधानसभा, बी केवल नगरीय निकाय, सी विधानसभा लोकसभा, इसके बाद का ऑप्शन है डी नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत। तो इसका राइट आंसर है डी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव संचालन करता है। राज्य निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य करता है? भारत के राष्ट्रपति के अधीन, राज्य के राज्यपाल के अधीन, सी भारत निर्वाचन के अधीन, डी केंद्र के अधीन। इसका राइट आंसर है बी राज्य के राज्यपाल के अधीन कार्य करता है। इसके बाद का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है संघ लोक सेवा आयोग, इसके बारे में भी कुछ जानेंगे। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी संघ लोक सेवा आयोग की। और यदि अभी कोचिंग संस्थान बंद है तो आप हमारे वीडियो के द्वारा भी निरंतर पढ़ाई कर सकती हैं। यदि आप इन्हें नोट्स करते जाए प्रमुख पॉइंटों को तो भी आपकी तैयारी होती रहेगी। वर्तमान स्वरूप है 26 अक्टूबर 1950 को। इसकी प्रमुख रूप से स्थापना तो 1 अक्टूबर 1926 को ही थी संघ लोक सेवा आयोग की, लेकिन वर्तमान स्वरूप में जो प्रक्रिया है उसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1950 को की गई थी। वर्तमान अध्यक्ष पी के जोशी हैं और पहले अध्यक्ष सर रोज बारकर जी थे। सदस्य इसके 10 हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। कौन हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति सदस्यों को हटा सकते हैं। वर्तमान सचिव वसुधा मिश्रा हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। स्थिति इसकी संवैधानिक निकाय है। प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 भाग 14 में इसका वर्णन है। पुनः देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। वर्तमान स्वरूप की 26 अक्टूबर 1950 को। वर्तमान अध्यक्ष पी के जोशी जी हैं। पहले अध्यक्ष सर रोज बारकर जी थे। सदस्य इसमें 10 होते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहली हो। तो राष्ट्रपति इन सदस्यों को हटा भी सकते हैं। प्रावधान है। वर्तमान सचिव वसुधा मिश्रा जी हैं। मुख्यालय नई दिल्ली। स्थिति है संवैधानिक निकाय। प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 भाग 14 तक इसका वर्णन है। कार्य इसका प्रमुख कार्य केंद्र तथा राज्यों की लोक सेवा के लिए सदस्यों का चयन करना। इसके लिए विभिन्न परीक्षा संचालित करते हैं, जैसे कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा मई में, सिविल सेवा प्रधान परीक्षा अक्टूबर नवंबर में, भारतीय वन सेवा परीक्षा जुलाई में, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा जुलाई में, भूविज्ञानी परीक्षा दिसंबर में, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसशिप परीक्षा अगस्त में, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी नौसेना अकादमी परीक्षा अप्रैल और सितंबर में, सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा मई और अक्टूबर में, सम्मिलित चिकित्सा सेवा फरवरी में। इस प्रकार से अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम भी आयोजित करते हैं। इनके संवैधानिक प्रावधान भी कुछ निम्न है कि अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाना निलंबित किया जाना। इस प्रकार से हमने संवैधानिक प्रावधान, कार्य, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भी जाना। जो हमारी पीडीएफ है 130 पेज की है, जिसमें आपको 25 प्लस संस्थाओं के बारे में विस्तृत एवं बृहद जानकारी प्राप्त होगी, जो कि आपकी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जल्दी जल्दी आप हमारी पीडीएफ परचेस करें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर भी हमसे जुड़ें ताकि आपको उपयोगी जानकारियाँ मिलती रहें। और जो हमारी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक
संवैधानिक एवं संबंधित संस्थाएं हैं जो हमारी टीम के द्वारा इसके महत्वपूर्ण नोट्स तैयार किए गए हैं। आप इस नंबर पर 70 67 92 34 10 नंबर पर कांटेक्ट करके फ़ोन पे गूगल पे से पेमेंट करके भी स्क्रीनशॉट भेजकर हमसे यह PDF परचेस कर सकते हैं। पहले इसकी प्राइस 150 रुपये थी, पर अब इसकी प्राइस 99 रुपये में आप हमसे यह प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी हमारे साथ यूँ जुड़े रहेंगे और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हमसे प्राप्त करते रहेंगे। और जल्दी जल्दी आप हमारे नोट्स परचेस करें। खाद्य प्रसंस्करण के भी नोट्स उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ कृषि उत्पाद तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आदि के नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं। 50 FLT टेस्ट सीरीज यूनिट 9 यूनिट 10 की भी। धन्यवाद।